अपेरेंटली छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति है जो न केवल डायनासोर जैसी दिखती है बल्कि बिल्कुल डायनासोर की तरह बिहेव भी करती है और इसका नाम है फ्रिल्ड ड्रैगन और ये बेहद खतरनाक दिखती हैं। लेकिन इसके खतरनाक दिखने के बावजूद मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली जो एक्सोटिक एनिमल्स बेचती है और वो भी पूरी तरह से लीगली, जिनमें ये डायनासोर भी है, और वो सिर्फ $800 में मिल रही है। तो मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ। इसके लिए घर बनाऊंगा और इसे पेट की तरह रखने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि ये कितना मुश्किल होगा क्योंकि जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं ये एक्चुअली एक राक्षस की तरह है। जरा इसे देखो तो चलो इसे खरीद लेते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डायनासोर एक्चुअली एक गुड पेट बन सकते हैं और मैं ऐसा इसे डॉग की तरह बाहर ले जाकर करूंगा। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, लेकिन इससे पहले मुझे इसके आने का इंतजार करना होगा जिसमें लगभग 1 हफ्ता लगेगा। तो इस बीच चलो इसके लिए इसका सपनों का घर बनाते हैं जिसमें इसकी हर जरूरत की चीज हो, और ऐसा करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। सबसे पहले मैंने सपनों का घर बनाने के लिए एक ग्लास एनक्लोजर तैयार किया। अब सपनों का घर बनाने का समय आ गया है और इसके लिए टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनकी शुरुआत बैकग्राउंड बनाने से होगी। बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने ग्लास पर ढेर सारा फोम स्प्रे किया ताकि मैं उस पर ढेर सारी लकड़ी चिपका सकूं। दरअसल मैं यहाँ एक जंगल जैसा माहौल बना रहा हूँ क्योंकि जंगली फ्रिल्ड ड्रैगन यहीं रहते हैं, और जंगल जैसा लुक पूरा करने के लिए मैंने इसे ढेर सारी मिट्टी और लकड़ी के चिप्स से ढक दिया ताकि ये देखने में सुंदर और नेचुरल लगे। आप देख सकते हैं कि लकड़ी और मिट्टी के कारण ये टैंक ऑलरेडी नेचुरल लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये काफी ब्राउन और लाइफलेस भी लग रहा है। तो चलिए कुछ और काम करते हैं जिसकी शुरुआत फ्लोर से होगी। मुझे पता है मैंने अभी शिकायत की है कि सारी चीजें ब्राउन रंग की हैं, लेकिन फ्लोर बनाने के लिए हमें कुछ ब्राउन मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी। तो हाँ, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी पाने का सबसे अच्छा तरीका है ये कंप्रेस्ड कोकोनट फाइबर ब्रिक्स। देखने में ज्यादा मिट्टी नहीं लग रही, लेकिन अगर इसमें एक बड़ा टब पानी मिला दे तो ये बहुत सारी मिट्टी बन जाती है। और फाइनली मैंने इसमें थोड़ी दूसरी मिट्टी भी मिला दी क्योंकि जंगल की जमीन में यही तो होता है ना। ठीक है, ये अब लगभग जंगल जैसा दिखने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ जरूरी चीजें बाकी हैं। तो चलिए थर्ड स्टेप पर चलते हैं जो है प्लांट्स एंड डेकोरेशंस। तो सबसे पहले मेरे पास 2 अलग अलग तरह की मॉस है। शुरुआत में मैं कारपेट मॉस का इस्तेमाल करूंगा जो इस छोटे से डिब्बे में आसानी से पैक होकर आती है। मुझे हमेशा लगता था कि मॉस सूखी घास जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समय के साथ बढ़कर इस पूरे टेरेरियम को भर देगा। कितनी कमाल की बात है। और मैंने इस टैंक में थोड़ी और वैरायटी लाने के लिए एक अलग तरह की मॉस भी लगाई है। ये मॉस तो बिल्कुल शानदार है, सचमुच ये पूरे टेरेरियम को लाइवली बना देती है। लेकिन अगर मुझे इसे डायनासोर के असली आवाज जैसा दिखाना है तो मुझे और भी पौधों की जरूरत होगी, जिसका मतलब है कि मुझे कुछ असली पौधे लाने होंगे जिन पर पत्ते और फूल हों। तो जाहिर है मैं अपनी कार में बैठकर शहर के सबसे अच्छे पौधों की दुकान पर गया, और अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो आप जानते होंगे मैं कहां जा रहा हूं। मेरी एक वीडियो में वॉलमार्ट से पौधे खरीदे जाने पर कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन लगता है आप लोगों को उनके यहाँ मिलने वाले पौधों की शानदार वैरायटी का अंदाजा ही नहीं। जरा इन सबको देखिए तो। वॉलमार्ट इन शानदार पौधों के लिए धन्यवाद। तो मैंने कुछ छोटे पौधे लिए और एक बड़ा पौधा भी लिया जिससे डायनासोर खुश हो जाएगा। और जब मैं वहाँ घूम रहा था तो मैंने देखा कि उनके पास पौधों के लेगो सेट भी थे, और मुझे लेगोस बहुत पसंद है तो मैंने कुछ ये भी खरीद ही लिए। घर आकर मैंने सोचा कि लेगो सेट को जल्दी से जोड़कर देख लूं कि ये पौधे कैसे दिखते हैं। तो मैंने सब कुछ जोड़ दिया और फिर हर पौधे को उसके एनक्लोजर में रख दिया, और देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो सच में बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं मैंने इस पर $50 क्यों वेस्ट कर दिए। इन्हें यहाँ से हटाता हूँ। फिर मैंने अपने खरीदे हुए पौधे निकाले और उन्हें टैंक के चारों ओर लगा दिया। लीजिए, टैंक अब अच्छा दिखने लगा। लेकिन डेकोरेशन पूरी करने के लिए मुझे टैंक के बेस से ऊपर की ओर डायगोनली एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लगाना होगा ताकि डायनासोर ऊपर लगे हीट लैंप तक ऐसे आसानी से पहुंच सके। और फिलहाल मेरे पास बस इतनी ही लकड़ी है और ऊपर तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे लकड़ी लेने बाहर जाना होगा। ठीक है, अब मैं बाहर हूं तो मुझे बस एक मोटी और लंबी ब्रांच चाहिए, और ये वाली थोड़ी पतली है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो डायनासोर के दबाव के कारण टूटे ना। ये वाली भी कुछ खास नहीं है। देखिए, ये वाली देखने में अच्छी लग रही है। इसे देखिए, ये मेरे हाथ में अच्छे से आ रही है। इसकी मोटाई काफी अच्छी है। तो मैं अंदर गया और रसोई में मौजूद सबसे बड़े चाकू को लेकर बाहर आ गया। इस काम में 30 मिनट लगेंगे और मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। होने ही वाला है। आखिरकार मुझे लकड़ी का एक शानदार टुकड़ा मिल गया जो बिल्कुल सही था। तो मैंने उस पर से धूल, कीड़े मकोड़े वगैरह हटाने के लिए उसे जल्दी से पानी से धोया और उसे वापस अंदर ले आया। उसे काटकर फिट करने लायक बनाने के बाद मैंने उसे जगह पर रख दिया और नीचे कुछ और लकड़ी से ढक दिया, और लीजिए डेकोरेशन पूरी हो गई।
लेकिन जाहिर है मैं टैंक को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इसमें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी तो ऐड करनी होगी ताकि ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा एनक्लोजर बन जाए, जिसकी शुरुआत पानी से जुड़ी टेक्नोलॉजी से होगी। पहली पानी से जुड़ी टेक्नोलॉजी जो मुझे मिली वो है ये ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर। देखिए, फ्रिल ड्रैगन्स को अपने एनक्लोजर में काफी नमी की जरूरत होती है और ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पानी छिड़क कर एनक्लोजर को नम रखेगा। बहुत ही बढ़िया। दूसरी पानी से जुड़ी टेक्नोलॉजी जो मुझे मिली वो है काफी हाई टेक। तो असल में ये है एक वाटर बोल। तो आपको पता ही होगा डायनासोर पानी भी पी ही सकते हैं, लेकिन सच ये है कि वाटर बोल तो मैंने रख दिया, लेकिन फ्रिल ड्रैगन्स इससे कभी पानी नहीं पिएंगे। वो तो इसे बाथरूम की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। तो डायनासोर को एक्चुअली पानी पिलाने के लिए मैंने एक पानी का पंप निकाला, उसे पानी से भरे एक बर्तन में लगाया और कुछ पाइपों से जोड़ दिया। अब जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये पानी की एक अच्छी सी स्ट्रीम बना देगा, जिससे फ्रिल ड्रैगन पानी पीता रहेगा। अब फ्रिल ड्रैगन को अंदर डालने से पहले बस एक और चीज की जरूरत है और वो है थोड़ी हीट की। इसका मतलब है कि मुझे एनक्लोजर में सूरज जैसी गर्मी पैदा करनी होगी। इसके लिए मैंने एक मजबूत हीट लैंप और एक महंगा हाई क्वालिटी वाला यूवी बल्ब लिया जो सूरज की तरह ही यूवी किरणें पैदा करता है। मैंने एक और लैंप भी लिया जिसमें तेज गर्मी पैदा करने वाले बल्ब हैं, क्योंकि फ्रिल ड्रैगन्स को अपने घरों में बहुत ज्यादा गर्मी पसंद होती है। टेम्परेचर ट्रैक करने के लिए मैंने एक थर्मोमीटर लगाया और जैसा कि आप देख सकते हैं धूप सेकने वाली जगह पर टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि बिल्कुल सही है। और फाइनली हीट और ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए मैंने इसे एल्यूमिनियम फाइल से ढक दिया। तो फाइनली फ्रिल ड्रैगन का घर तैयार है, अब बस उसे अंदर रखना है। अगले दिन मुझे फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला कि पैकेज पिकअप के लिए तैयार है, इसलिए मैं फेडेक्स चला गया। दोस्तों, मैं अभी फेडेक्स से वापस आया हूँ और मेरे पास अभी ये बॉक्स है जिसमें शायद फ्रिल ड्रैगन है। मतलब इस पर लाइव एनिमल तो लिखा है, उम्मीद है उन्होंने मुझे गलत पैकेज नहीं दिया होगा। चलो इसे अंदर लेकर इसे इसके एंक्लोजर में रख देते हैं। अरे देखिए, यहाँ पर तो कुछ मुर्गियां भी हैं। मुझे शायद इन्हें डायनासोर को दिखाना पड़ेगा, ये अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ करूं, चलिए इस बॉक्स को खोलने से शुरुआत करते हैं। वाह, मुझे अभी अभी डायनासोर की झलक दिखी और हाँ, ये पक्का डायनासोर ही है। अब जब मेरे पास फ्रिल ड्रैगन है तो मैं इसे खाना खिलाकर बाहर ले जाकर और भी चीजें कर ये पता लगाऊंगा कि क्या ये गुड पेट्स बन सकते हैं। देखिए, हमें जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन पहले इसे इसके पिंजरे में डाल देते हैं। अभी ये शायद डायनासोर जैसा ना दिखे, क्योंकि इसकी गर्दन पर जो चीज है वो सिर्फ खास मौकों पर ही बाहर निकलती है। बट लेटर इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये असल में कैसा दिखता है। ओके, तो डायनासोर अपने पिंजरे में है और सच कहूं तो मुझे अभी भी इसके 5 फुट के दायरे में जाने से डर लग रहा है। आई डोंट नो कि क्या ये सच में उतने खूंखार होते हैं जितना उस वीडियो में दिखाया गया था, लेकिन खैर हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे इतना पता है कि ये शिपिंग कंटेनर में पूरा दिन बिताने के बाद भूखा प्यासा होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं उसका वाटर बोल पहले से ही गंदा हो गया है। वो उसमें कूद रहा था, उसने उसमें सुसु पॉटी भी कर दी यार। तो उसे पानी पिलाने के लिए मैंने अपने पानी के पंप को बहुत धीमी गति पर ऑन कर दिया, जिससे डायनासोर के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। तुरंत ही उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर पानी की छोटी छोटी घूंट पीनी शुरू कर दी, जिसे देखना काफी मजेदार था। फिर वो पानी में ऐसे आराम करने लगा जैसे नहा रहा हो। अरे यार, शायद ये उतना खूंखार नहीं है जितना मैंने सोचा था, ये तो काफी शांत दिख रहा है। अब फ्रिल ड्रैगन को खिलाने के लिए मैंने उसी आदमी से पूछा जिससे मैंने इसे खरीदा था कि इसे क्या पसंद है, और उसने कहा कि इसके लिए क्रिकेट सबसे अच्छे कीड़े हैं। तो मैंने कुछ बड़े बड़े क्रिकेट्स का एक बैग लिया। देखो ये कैसे उछल कूद कर रहे हैं, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये बस इधर उधर कूद रहे हैं, पागल कहीं के। और जैसे ही मैंने उनमें से कुछ को अंदर डाला, डायनासोर पागल सा हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बढ़िया रसीला आहार पाने के लिए वो पूरे एनक्लोजर में कूदने लगा। और आपको ये दिखाने के लिए कि जब ये हंटिंग करता है ये कैसा लगता है, इसकी कमेंट्री के लिए मैंने एक प्रोफेशनल को हायर किया है। आगे की कहानी वो बताएंगे। इस छोटी सी पूर्ण निर्मित प्री हिस्टोरिक दुनिया में एक क्रिकेट शांति से मौस खा रहा है, लेकिन पास ही फ्रिल ड्रैगन, एक ऐसा जीव जिसकी जड़ें प्राचीन इतिहास से जुड़ी हैं, उसने वहां हलचल देख ली। अचानक ड्रैगन का सिर क्रिकेट की ओर घूम जाता है। पलक झपकते ही वो आगे की ओर छलांग लगाता है और अपने जबड़े सटीकता से क्रिकेट पर बंद कर देता है। क्रिकेट के जीवन का सफर यहीं खत्म हुआ। अब वो प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में से एक का नाश्ता बन चुका है। आपने देखा ही होगा ये कितना मजेदार था, और डायनासोर एक बहुत अच्छा शिकारी है। तो इस डायनासोर को एक पेट के रूप में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, इसका टाइम आ गया है। इसके लिए मैं कई अलग फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा। इसे शिकार करते देखना काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं इसे दूंगा 10 में से 9। हाँ, 10 में से 9 काफी अच्छा स्कोर ही है, शाबाश मेरे दोस्त। लेकिन पेट होने का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी फ्रेंडलीनेस। तो क्या वो मुझे अपने आप को छूने देगा? डॉग्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जानते हैं वो बहुत प्यारे और सॉफ्ट होते हैं और वो शायद ही कभी किसी को काटते हैं।
लेकिन फ्रिल ड्रैगन दूसरी तरफ अब क्या ही बोलूं, मेरा मतलब है मैंने जो वीडियो देखे हैं उनके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो गाइस, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मैं पता लगाऊंगा कि क्या ये मुझे उसे पकड़ने देगा या नहीं, और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ ये मुझे काट ना ले, इसलिए मैंने थोड़ी सेफ्टी भी बरती। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे सहलाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये कुछ नहीं कर रहा। इसने तो मुझे डरा ही दिया। सच कहूं तो मुझे उसे उठाने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने वो लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया जिस पर वो बैठा था। बस बस बस, गुड गुड। तो चलो अब हम इसे किचन के टेबल पर रखेंगे। यहीं बैठे रहना दोस्त, कहीं भागना मत। देखिए अब ये अपने पिंजरे से बाहर है और सच कहूं तो ये काफी अच्छे से बिहेव भी कर रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि क्या आप इसकी गर्दन पर लगी फ्रिल देख रहे हो? ये अभी तक बाहर भी नहीं निकली। आमतौर पर जब ये गुस्से में होते हैं तो अपनी फ्रिल को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसने ऐसा अभी तक नहीं किया। ये मेरे साथ एकदम शांति बरत रहा है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। क्योंकि डायनासोर अच्छे से बिहेव कर रहा था, मुझे लगा इसे थोड़ी बाहरी दुनिया भी दिखा ही दूं। तो अब मैं अपने फ्रिल ड्रैगन के साथ बाहर हूँ और ये आराम से धूप सेक रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है, ये वाकई कमाल है। ये लकड़ी के उस टुकड़े में घुल मिल गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये शिकारी पक्षियों से बचने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जंगल में पक्षी ही इनका शिकार करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये इस लकड़ी में अच्छी तरीके से घुल मिल गया है। और अब मैं इसे कुछ मुर्गियां दिखाने ले जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा परेशान हो जाए, लेकिन सच तो यह है कि मैं इसे मुर्गियां दिखाना चाहता हूँ। दोस्त, क्या तुम उन मुर्गियों को देख रहे हो? देखो देखो देखो, शायद ये मुर्गियां इससे डर रही हैं। वो इसे देखते ही भाग गई हैं। और फिर मैं इसे अंदर ले आया और सच कहूं तो ये सब कुछ अच्छा रहा और मुझे इससे डर भी नहीं लगा, इसलिए फ्रेंडलीनेस के लिए मैं इसे दूंगा 10 में से 7 मार्क्स। और फाइनली अब हम देखेंगे कि मेरी मॉम इसको देखकर क्या रिएक्शन देती है। तो हाँ, मैं इसे अपनी मॉम को भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियोस देखने वालों में से सिर्फ 5% ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। मुझे पता है सभी यूट्यूबर यही कहते हैं, लेकिन ये एक रियल स्टैट है, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। थैंक यू दोस्तों। मॉम, क्या आप अंदर आ सकती हो? क्या आपने मेरा नया पेट देखा है? नहीं। ठीक है, तो वो इस बड़े से एनक्लोजर में है। ये एक छिपकली है, क्या आपको दिखाई दे रही है? हाँ, तो बेसिकली ये वो वहाँ पर ही है। और आपको पता है कि ये कौन सी लेजर्ड है? ये तो एक छोटा डायनासोर जैसा है। एक डायनासोर? हाँ, इसलिए तो मैं लाया हूँ इसे मॉम। ये एक डायनासोर जैसा ही है। आपको पता है कितने का है? मुझे नहीं पता। ये $800 की है। क्या इतनी महंगी? हाँ, $800 की। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम पागल हो गए हो। तो ये है हमारी फैमिली का नया मेंबर। अच्छा है ना? अच्छा, इसका नाम क्या है? फिलहाल मैंने इसका नाम नहीं रखा। ओह, मिस्टर प्री हिस्टोरिक। मिस्टर प्री हिस्टोरिक? मिस्टर प्री हिस्टोरिक काफी अजीब नाम है। तो आप इसे 10 में से क्या रेटिंग देंगी? ये तो बढ़िया है, प्री हिस्टोरिक को 10 दूंगी। 10 में से 10? 10 में से 10। ओके बाय। तो एक्चुअली उन्हें ये पसंद आया और उन्होंने इसे 10 में से 10 मार्क्स दिया। इसका मतलब है कि पेट डायनासोर का एवरेज स्कोर हुआ 10 में से 8.7। तो मैं इसे हर उस व्यक्ति को सजेस्ट करूंगा जो इसे खरीदना चाहता है, यानी कोई भी नहीं। अब एक्चुअली $800 की छिपकली कौन ही खरीदेगा, है ना? मुझे लगता है सिर्फ मैं ही पागल हूँ। खैर, मुझे पता है मैंने कहा था कि डायनासोर इस वीडियो में अपनी गर्दन की फ्रिल दिखाएगा, जो उसने अभी तक नहीं दिखाई। तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए मैंने अपने फोन पर एक डरावनी पिक्चर ली और उसे दिखाई, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार। अब मैं क्या करूं दोस्तों? तो इस बार मैंने उसे एक शिकारी पक्षी की पिक्चर दिखाई, लेकिन सच कहूं तो उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों प्लीज माफ करना, शायद मैंने आज आपसे झूठ बोला। इस वीडियो में मिस्टर प्री हिस्टोरिक अपनी फ्रिल नहीं दिखाने वाले, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, इसलिए वो तनाव में नहीं आया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आज हमें पता चला कि क्या डायनासोर वास्तव में पेट बन सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। चलिए बाय, गुड बॉय, फिर मिलेंगे दोस्तों।